द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी का हिंदी में सारांश दिया गया है। 4 साल बाद बरी यौन उत्पीड़न के झूठे आरोप में फंसे व्यक्ति ने नाम साफ करने का संकल्प लिया। नई दिल्ली, 8 जून 2025 एक महत्वपूर्ण फैसले में जिला अदालत, महिला कोर्ट की न्यायाधीश वैशाली सिंह ने यौन उत्पीड़न के एक झूठे मामले में 2 आरोपियों को बरी कर दिया है, जो एक भतीजी द्वारा दायर किया गया था। लगभग 4 साल बाद, यानी 19 अप्रैल 2025 को माननीय न्यायालय ने अधिवक्ता ऋतु मुजाल द्वारा पेश किए गए तर्कों और सबूतों के आधार पर आरोपी को निर्दोष बताते हुए सम्मानजनक रूप से बरी कर दिया। अधिवक्ता ऋतु मुजाल ने आज रविवार 8 जून 2025 को कोर्ट परिसर स्थित चेंबर नंबर 413 में पत्रकारों से बातचीत करते हुए यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह फैसला न्याय के सिद्धांतों को कायम रखता है और ऐसे मामलों में न्यायपालिका द्वारा की गई कड़ी जांच को दर्शाता है। उन्होंने अदालत के फैसले पर पूर्ण संतुष्टि व्यक्त की, जो निष्पक्ष सुनवाई और निर्दोषता की अनुमानित स्थिति के महत्व पर जोर देता है। भतीजी के झूठे आरोपों से सामाजिक बहिष्कार हुआ। आरोपी राकेश वर्मा ने बताया कि जिस भतीजी के जन्म पर उन्होंने कन्यादान करने का प्रण लिया था, उसी भतीजी ने बाद में उन पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए। इन झूठे आरोपों ने समाज में उनकी प्रतिष्ठा को भारी नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने दुख व्यक्त किया कि समाज में उनका मान सम्मान मिट्टी में मिल गया है और वे अब समाज में सिर झुकाकर जीने को मजबूर हैं। मानसिक, शारीरिक और आर्थिक परेशानियों के साल राकेश वर्मा वर्ष 2021 से इन झूठे यौन उत्पीड़न के आरोपों का दंश झेल रहे हैं। इससे उन्हें अत्यधिक मानसिक और शारीरिक परेशानी हुई है। इसके अलावा आर्थिक तंगी के चलते उन्हें अपना करोड़ों रुपए का मकान भी बेचना पड़ा और वे अब किराए के मकान में रहने को मजबूर हैं। एक नारी का आरोप, एक नारी की लड़ाई और एक नारी का ही इंसाफ। अधिवक्ता ऋतु मुजाल ने इस मामले के अनूठे पहलू पर प्रकाश डाला। आरोप लगाने वाली भी एक नारी थी, सच्चाई और न्याय के लिए लड़ने वाली, स्वयं एक महिला अधिवक्ता के रूप में भी एक नारी है, और यहाँ तक कि इंसाफ की देवी पीठासीन न्यायाधीश वैशाली सिंह, जेएमएफसी महिला कोर्ट भी एक नारी हैं। उन्होंने जोर दिया कि न्यायाधीश ने लिंग में कोई भेद किए बिना तथ्यात्मक सबूतों के आधार पर आरोपी को न्याय दिया। न्यायपालिका पर पूर्ण विश्वास। वरिष्ठ अधिवक्ता एस पंवार ने बताया कि राकेश वर्मा और उनके भतीजे, जो इस झूठे यौन उत्पीड़न के मामले में फंसे थे, को न्यायपालिका पर पूर्ण विश्वास था कि न्यायालय उनके पक्ष में ही निर्णय देगा, क्योंकि उन पर यौन उत्पीड़न के सभी आरोप निराधार और झूठे थे। विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज एफआईआर शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज कराया गया आपराधिक मामला संख्या 1282/2021 मोहन नगर, उत्तम नगर पुलिस स्टेशन, दिल्ली में दायर किया गया था। पुलिस ने प्राथमिकी संख्या 679/2021 भारतीय दंड संहिता 1807 की धारा 354, 354 बी, 453, 451 और 34 के तहत आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। निष्पक्ष पुलिस जांच से हुआ बरी। मोहन नगर पुलिस, दिल्ली ने आरोपों के पीछे की सच्चाई जानने के लिए निष्पक्ष जांच की। उनकी गहन जांच, जो लगभग 4 साल तक चली, में शिकायतकर्ता के यौन उत्पीड़न के दावों में विसंगतियां सामने आईं, जिससे पुलिस के मन में संदेह पैदा हुआ। पुलिस ने माननीय न्यायालय के समक्ष निष्पक्ष जांच के दस्तावेज प्रस्तुत किए, जिन्हें संज्ञान में लेते हुए माननीय न्यायालय ने शिकायतकर्ता के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और आरोपी को सम्मानपूर्वक बरी कर दिया। दीवानी और फौजदारी मुकदमे किए जाएंगे दायर। अधिवक्ता ऋतु मुजाल, जिन्होंने राकेश वर्मा को अदालत में सच्चाई आधारित तर्क और सबूत पेश करके सम्मानपूर्वक बरी कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ने बताया कि अदालत ने लगभग 4 साल बाद झूठे यौन उत्पीड़न के आरोपों को खारिज कर दिया, लेकिन शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों ने समाज में आरोपी के मान सम्मान और प्रतिष्ठा को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया है, जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। इसके अलावा इस झूठे मामले के कारण आरोपी को लगभग 4 साल तक जो मानसिक, शारीरिक और आर्थिक परेशानी झेलनी पड़ी, उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है।
अधिवक्ता ने बताया कि आरोपी को हुई हानि और पीड़ा के मुआवजे के लिए वे शिकायतकर्ता आर वर्मा और अन्य के खिलाफ अदालत में दीवानी और फौजदारी मुकदमे दायर करेंगी। अधिवक्ता ने कहा कि यह मामला उन महिलाओं के लिए एक सबक होगा जो किसी भी व्यक्ति को यौन उत्पीड़न के झूठे मामलों में फंसाने का प्रयास करती हैं और माननीय न्यायालय का कीमती समय बर्बाद करती हैं।